हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर देखे 17.2 इसका नंबर 3 और 4 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1 और 2 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैंने कल ही शायद अपलोड किया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आज मैं इस वीडियो में नंबर 3 और 4 बताकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या बोला गया है। चैप्टर 17.2 है, क्लास 6 मैथ। नंबर 3 में क्या बोला गया देखिए। ए, बी और सी तीन असम रेखा बिंदु है। असम रेखा का मतलब होता है तीनों अलग अलग है, मतलब समान नहीं है, असमान है, ठीक है। असम रेखा बिंदु है। ए बी सी और सी ए जोड़कर नीचे के प्रश्नों का उत्तर ढूंढो, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। सरल रेखाओं को जोड़कर जो ज्यामितिक चित्र पाया उसका नाम लिखिए। सरल रेखाओं को जोड़कर, यहाँ पे बोला गया ना ए, बी और सी तीन असम रेखा बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीन असम रेखा बिंदु जब भी बोला है यानी कि तीन बिंदु ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से तीन बिंदु असम होना चाहिए, यानी कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोग तीन बिंदु लीजिएगा। एक यहाँ ले लीजिएगा, एक यहाँ ले लीजिएगा और एक यहाँ ले लीजिएगा। इन बिंदुओं को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इन बिंदुओं को जोड़ दिए तो ये हमारी सरल रेखाओं से हमने इस बिंदुओं को जोड़ दिया ना। ये असमान है, एक भी समान है नहीं। आप लोग बड़ा भी बना सकते हो, पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाइएगा। तो यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया हमारा, जो कि असमान है। अब इसका एक नाम दे देंगे हम लोग। क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी, ओके। तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सरल रेखाओं को जोड़कर जो ज्यामितिक चित्र पाया उसका नाम लिखिए। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए, सरल रेखाओं को जोड़कर जो ज्यामितिक चित्र पाया उसका नाम त्रिभुज ए बी सी है, या ए बी सी भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का सिंबल बना दिए हैं। सरल रेखाओं को जोड़कर जो ज्यामितिक चित्र पाया उसका नाम त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मेरे बुक यहीं पे है, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिएगा। बीसी भुजा की विपरीत कोण का नाम लिखिए। नंबर बी क्वेश्चन देखिए, मैं दिखाती हूँ। बीसी भुजा के विपरीत कोण का नाम लिखिए। अब बीसी भुजा, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बीसी ये रहा बी और ये सी, इसकी विपरीत भुजा, इसमें सॉरी बीसी भुजा की, ये भुजा की विपरीत कोण क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है ना, कोण ए हो रहा है ना। तो बीसी भुजा की विपरीत कोण का नाम बोला है, यानी कि ए को बीच में लेना है, यानी कि बी ए सी, ठीक है। जो भी कोण आता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है और बीच वाले का ही मान लिया जाता है। तो बी सी भुजा की विपरीत कोण का नाम कोण बी ए सी है। बी सी भुजा की विपरीत कोण का नाम कोण बी ए सी है, ठीक है। मेरा कोण थोड़ा एल जैसा लग रहा है, आप लोग इस तरह से थोड़ा और बेंड करके कीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके कीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो बी सी भुजा की विपरीत कोण का नाम कोण बी ए सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी नंबर में क्या पूछा है। सी नंबर में पूछा है कि एसी भुजा की विपरीत कोण का नाम लिखो। एसी भुजा, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये सी है। एसी भुजा की विपरीत कोण क्या हो रही है, बी हो रही है ना। एसी भुजा की विपरीत कोण क्या आ रहा है हमारा, बी है ना। तो हम लोग इसको बीच में रखेंगे, मीन्स ए बी सी, ठीक है। तो एसी भुजा की विपरीत कोण का नाम, एसी भुजा की विपरीत कोण का नाम कोण ए बी सी है। आप लोग, मैंने इसको डबल कॉमा देकर बता दिया, आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग लिख भी लीजिएगा तो भी अच्छा है। एसी भुजा की विपरीत कोण का नाम कोण ए बी सी, ठीक है। अब डी नंबर में क्या पूछा गया है। डी नंबर में पूछा गया है कोण बी ए सी कोण की विपरीत भुजाओं का नाम लिखिए। मतलब बी ए सी, कोण बी ए सी की विपरीत भुजा, कोण बी ए सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बी ए सी, इसकी विपरीत भुजा क्या आ रही है, इसकी विपरीत भुजा तो यही आ रही है ना। कोण बी ए सी की विपरीत भुजा यही आ रही है, तो इस भुजा का नाम क्या है, बी सी, है ना। तो कोण बी ए सी, कोण की जो बुक में लिखा है मैंने वही लिखा है। आप लोग सिर्फ कोण बी ए सी कोण भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। कोण बी ए सी कोण की विपरीत भुजाओं के नाम बी सी है। यहाँ देखिए बुक में लिखा हो भुजाओं, जबकि यहाँ सिर्फ होगा भुजा, ठीक है। बीएसी कोण की विपरीत भुजा का नाम क्या है, बीसी। तो या फिर कोण बीएसी की विपरीत भुजा का नाम क्या है, बीसी, या बीएसी कोण की विपरीत भुजा का नाम बीसी है, ठीक है।
अब है ई नंबर। ई नंबर में बोला गया है कि कोण एसीबी की विपरीत भुजाओं का नाम लिखिए। एसीबी कोण की विपरीत भुजा। एसीबी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ए सी बी, इसकी विपरीत भुजा ये हो रही है ना, इसकी विपरीत यानी कि उल्टा ये हो रहा है ना। ए सी बी की विपरीत भुजा क्या है? ए बी। तो कोण ए सी बी की विपरीत भुजा का नाम ए बी। कोण ए सी बी की विपरीत भुजा का नाम ए बी। ओके, इस तरह से ये पांचों कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैंने सब कुछ लिख दिया है, ऐसे ही लिख लिख के आप लोग भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को नंबर 4। नंबर 4 में क्या बोला गया है? नंबर 4 में बोला गया है नीचे के वाक्य सही है या गलत समझकर लिखिए। समकोणीय त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अतिभुज होती है, मतलब अतिभुज। समकोणीय त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अतिभुज नहीं, ये गलत है। समकोणीय त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अतिभुज होती है। ठीक है, यहाँ छोटी भुजा है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो समकोणीय त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अतिभुज है, गलत। बड़ी भुजा अतिभुज होती है। समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, हाँ सही। समकोणीय का मतलब ही हो जा रहा है 90 डिग्री, तो समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये समकोणीय त्रिभुज है ना, ये जो है हमारा, ये एक कोण 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ है ना। समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, पता, ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। तीसरा नंबर, सी नंबर में देखिए, किसी भी त्रिभुज का कम से कम 2 सूक्ष्म कोण होता है। किसी भी त्रिभुज का कम से कम 2 सूक्ष्म कोण होता है, हाँ सही। 2 सूक्ष्म कोण नहीं रहेगा तो वो त्रिभुज ठीक से नहीं बन पाएगा। और अगर 2 सूक्ष्म कोण का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, है कि नहीं? तभी तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा ना। तो किसी भी त्रिभुज का कम से कम 2 सूक्ष्म कोण होता है, हाँ सही होगा। ठीक है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, गलत। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा समान होती है। और समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी 2 भुजा समान होती है ना। तो समबाहु त्रिभुज को समबाहु ही बोलेंगे और समद्विबाहु को समद्विबाहु। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, गलत। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का समष्टि 360 डिग्री। समष्टि का मतलब होता है तीनों कोणों का योग या तीनों कोणों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आप लोगों को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री वृत्त का होता है, वृत्त का मान होता है, एक वृत्त का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का समष्टि 360 डिग्री होता है, गलत। 180 डिग्री होता है। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, हाँ सही। समकोणीय त्रिभुज कभी भी समबाहु नहीं हो सकता। समकोणीय कैसे बनता है? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, समकोणीय में एक कोण 90 डिग्री का जरूर रहेगा, है ना। तो ये मान लीजिए ये हो गया हमारा समकोणीय त्रिभुज, है कि नहीं। ये हमारा समकोणीय यानी कि 90 डिग्री का ये हो गया। तो समकोणीय त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर होती है ना, मीन्स ऐसा, ये देख लीजिए, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, इस तरह से समबाहु बनती है। समकोणीय का मतलब हुआ एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो उसमें हमारा समबाहु त्रिभुज कैसे होगा? तो समकोणीय त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब नंबर जी देखिए, समकोणीय त्रिभुज कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये हो गया हमारा, मैं अभी आप लोगों को प्रूफ कर रही हूँ, समकोणीय त्रिभुज कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। समकोणीय त्रिभुज है ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। समकोणीय त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। मान लीजिए मैंने, ये हो सकता है मेरा थोड़ा छोटा हो गया होगा, तो ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये दोनों समद्विबाहु हुआ कि नहीं हुआ? तो समकोणीय त्रिभुज कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। समकोणीय त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है और मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।